हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, मज़ेदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज में ही आगे पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आयतन क्षेत्रफल में कैसे बदलाव होगा अगर हम उसके लंबाई और चौड़ाई में बदल देंगे। तो आज हम लोग आयतन में बदलाव देखेंगे। आयतन में क्या चेंज होगा, या आयतन का ही मतलब होता है कि हमारे वॉल्यूम में क्या बदलाव आएगा, यानी हमारे वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। लेंथ का मतलब लंबाई, बाई ब्रेथ, चौड़ाई, और हाइट मतलब ऊंचाई। ऊंचाई यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बदलाव कर दें तो हमारा आयतन में कैसे बदलाव आएगा, वो भी किसके आयतन में। पहले हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। किसके? हमारे सिलेंडर के। सिलेंडर के वॉल्यूम का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, यानी आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, इसका भी हमें यूज करना पड़ेगा क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, एल बी एच। एल बी एच इसका हम लोग यूज करेंगे। फिर हम लोग कोन का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर हमारा रेडियस है और एच हमारा हाइट है। एच हमारा क्या है? हाइट है। इसका हमको टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर प्लस एल, और इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इन सभी का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला हमें ज़रूरत पड़ेगी हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर यानी हेमीस्फेयर मतलब अर्धवृत्त। इसका हमें सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। इन सारे फार्मूलों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिस क्वेश्चन में पड़ेगी उसमें हम लोग इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कह रहा है क्वेश्चन में, यदि घन नाभ, घना मतलब क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है तो इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यानी लेंथ में भी 10% की बढ़ोतरी करे हैं, यानी 10% का मतलब 1 बटा कितना होता है 10, इसको क्या लिखेंगे प्लस। ब्रेथ में भी 10% की क्या हुई है इंक्रीमेंट हुई है यानी ये कितना हो जाएगा +1/10। हाइट में भी 10% की इंक्रीमेंट हुआ है, यानी हाइट में भी 10% बढ़ा है तो हाइट मतलब भी +1 कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो हम जानते हैं LBH से ही हमें क्या मिलता है वॉल्यूम, यानी ये 10 से कितना हो गया 11, ये भी कितना हो गया 10 से कितना हो गया 11, ये भी कितना हो गया 10 से 11, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का क्यूब थोड़ा सा याद रखिएगा 13 से कितना होता है 31। यानी इसमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, यानी 331 क्या हो गया है बढ़ गया है, यानी 331 बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में 1000 के रिस्पेक्ट में, इंटू में 100 यानी प्रतिशत में बदल जाएगा, 0 0 कट गया, कितना प्रतिशत 33.1% का क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। यानी हमको ये फॉर्मूला जिसको याद होगा कि क्यूबॉइड का यानी घनाभ का आयतन का फॉर्मूला LBH होता है, तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो आयतन पर प्रभाव पड़ता है। सेम वही क्वेश्चन है, यानी इस बार हमें क्या बोला है कि लंबाई में कितना प्रतिशत बढ़ जाता है 20% क्या होता है बढ़ जाता है। तो 20% बढ़ना मतलब इसका फ्रैक्शन मतलब +1 क्या लिख देंगे 5। फिर ब्रेथ भी इंक्रीज किया है कितना प्रतिशत 30%, तो 30% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होता है +3/10, और ऊंचाई में हमारी कमी हुई है कितना प्रतिशत 50% की क्या हुई है कमी, यानी 50% ये 50 है, ये कितना है 50 है, यानी -1 कितना हो जाएगा 2। तो हमें पूछा है कि आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी LBH ही क्या होता है वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी बढ़ा है लंबाई तो 5 से कितना हो गया 6, चौड़ाई भी बढ़ा है तो 10 से कितना हो गया 13, और हमारा ऊंचाई क्या हुआ है घटा है तो 2 से कितना हो गया 1, यानी 5 10 × 50 और दूना कितना होता है 100, यानी 13 × 13 = 78, यानी हमारा वॉल्यूम पहले 100 था तो आज कितना हो गया है 78, घटा है कितने से घटा है 22 से क्या हुआ है घटा है, यानी 22/100 इंटू में परसेंटेज में बदलने के लिए 100 कर देंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या हुआ है 22% की क्या हुई है कमी हुई है। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत हो रहा है, ये बस हमें इसमें पूरा खेल फॉर्मूले का था, LBH ही किसके बराबर होता है वॉल्यूम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में है कि द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए कोन आर इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि टोटल सरफेस एरिया एक हिंदी में भी पढ़ देते हैं, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया जितना चेंज होगा उतना ही हमारा CSA भी चेंज होता है। इसको बस आप ध्यान रखिएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल, और सतह का सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का मतलब सतह का सरफेस एरिया, यानी दोनों में एक ही चेंज होता है। सबसे पहले हमारे रेडियस में क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है कितना प्रतिशत का 25% का इंक्रीमेंट, मतलब 25 का मतलब कितना +1/4 लिख दे। फिर ऊंचाई में भी यानी हाइट में भी 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 25% का मतलब +1/4 लिख दें। कोई दिक्कत,
यानी +1/4। और हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर प्लस एल। ठीक है, यह सरफेस एरिया अभी हम पहले ही बताए थे कितना होता है, पाई आर एल। तो हम दोनों का निकालना है चेंज, तो यानी आर एल ही सी ए से हो सकता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया हो सकता है चेंज, या टोटल सरफेस एरिया क्या चेंज। यानी आर में कितना बढ़ोतरी, 4 से कितना हो गया है 5। ठीक है, ये एच है, या एल भी बोल सकते हैं, इसमें एल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर इसमें कितना बदलाव हुआ है, 4 से कितना हो गया है 5 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी हमारा इसमें बदलाव हुआ है, तो इन कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया मतलब 4 चौके 16 और 5 कितना होगा 25, यानी 16 से 25 हो गया है, यानी कितना बढ़ गया है 9। परसेंटेज में करना है तो 9 ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 16 के रिस्पेक्ट में, इंटू में 100। 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 नवा 225, 225/4%, जो कि बराबर होता है किसके, 56.2425% के। कोई दिक्कत, इंक्रीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इसमें हमको इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना था कि जितना चेंज होगा सरफेस एरिया में उतना ही चेंज हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में। सेम केस हेमीस्फीयर में भी होता है, अर्धगोला में भी होता है, कोई दिक्कत की बात है। यानी इसमें हमारा जितना चेंज हमारा सरफेस एरिया में होगा उतना ही चेंज हमारा लेटरल सरफेस एरिया में हो जाएगा, उतना ही रहेगा, सेम रहता है। ठीक है, और इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से निकाल देते हैं, सक्सेसिव या ए बी मेथड से निकाल देते हैं। ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन में कितना होता है 100, यानी ए 19% भी इंक्रीज, फिर 19% भी इंक्रीज, अब प्लस ए बी मतलब 19 इंटू में 19 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो गया 19 दूना 38, अब प्लस और 19 का स्क्वायर कर दिए तो 361 बट्टे में कितना आ जाता है 100, यानी 38, अब प्लस इसको आप भाग कर दीजिएगा तो 3.61, यानी कितना आ जाएगा 41.61% की क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस इस सीट में इतना ही क्वेश्चन थे, और हमारा एरिया से रिलेटेड और वॉल्यूम से, आयतन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।